हेलो एवरीवन। सो आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर कलेक्शन पर फोल्ड करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक होगा, पिछले क्लास में हमने चैलेंज टेस्ट वन डिस्कस करा था। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज डी ब्रॉगली मैटर वेव्स एंड हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी टेस्ट। ठीक है, तो आज का सेशन का ड्यूरेशन थोड़ा सा छोटा रहेगा क्योंकि टॉपिक्स आसान है और थोड़े छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, फटाक से हो जाएगा। ठीक है, तो आज थोड़ा सा मेरा कैसे वेन्यू भी बदला हुआ है, बैकग्राउंड इज लिटिल चेंज्ड। सो इससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो डी ब्रॉगली मैट्रोवेव्स पहले देख लेते हैं। तो डी ब्रॉगली साहब का क्या कहना था, आई थिंक 1924 की बात ही होगी, एग्जैक्ट मैं नहीं कर रहा, अराउंड अराउंड 1924 की बात होगी जब लड़ाई चल रहा था कि लाइट पार्टिकल है कि वेव है। फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टीन ने बड़ा अचीवमेंट था उसका। उससे उसने लाइट का रे नेचर या पार्टिकल नेचर बताया। जब डी ब्रॉगली साहब आए, उन्होंने क्या कहा कि हर एक पार्टिकल, हर एक मैटर एक वेव से एसोसिएटेड होता है। हर एक पार्टिकल, हर एक आपका जो मैटर है वो वेव से एसोसिएट होता है। तो एक तरह से अगर मैं कहूँ डी ब्रॉगली मैटर वेव्स को जो सबसे आसान शब्दों में मैं बता पाऊँ तो ये कहा उन्होंने, एवरी पार्टिकल इज वेव एंड एवरी वेव इज पार्टिकल। तो इसका अगर शाब्दिक अर्थ समझें हम, दिस इज टेलिंग अस अबाउट द ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, ड्युअलिटी ऑफ लाइट। ठीक है, क्या है, देखिए मान लीजिए एक वेव है। अभी मैं श्रोडिंगर इक्वेशन नहीं करवा रहा, ठीक है। श्रोडिंगर इक्वेशन में क्वांटम फिजिक्स का जब पूरा डिटेल कोर्स लूंगा ना, सोफिस्टिकेटेड कोर्स उसका चलेगा, उसमें मैं श्रोडिंगर इक्वेशन सारा कहानी बताऊंगा। अभी आप एक तरह से इसका वो समझ लीजिए, क्या बोलते हैं, ट्रेलर टाइप है ना, क्वांटम फिजिक्स का ट्रेलर टाइप। तो हर एक वेव जो है, उसका हर एक पार्टिकल जो है, मतलब हर एक पार्टिकल जो है उसको अपने साथ एक वेव एसोसिएट करके चलता है, और इस पार्टिकल का कुछ वी वेलोसिटी होगा, एम मास होगा। तो इन्होंने क्या कहा कि भैया अगर पार्टिकल हम पार्टिकल है तो मोमेंटम होगा, और मोमेंटम है तो मोमेंटम का फॉर्मूला लगने वाला है, एम इंटू वी। बट एट एट द सेम टाइम वो वेव भी है, एट द सेम टाइम वो वेव भी है। जब वो वेव है, जब तो पार्टिकल है, तो पार्टिकल के पास क्या होगा, मोमेंटम होगा। पार्टिकल के पास वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी से मोमेंटम आएगा। मोमेंटम का फॉर्मूला हम क्लासिकल मैकेनिक्स से लिख सकते हैं कि मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। अब जब वेव है, वेव कोई भी वेव होता है, पार्टिकल है तो मोमेंटम, वेव है तो क्या होगा, वेवलेंथ। वेवलेंथ से हमने कैसे इसको रिलेट करा कि पी जो है वो एच बाई लैम्डा होगा। ठीक है, पी जो है वो एच बाई लैम्डा होगा। एक तो हमारा सबसे पहले पार्टिकल का हिसाब किताब निकल गया। ठीक है, क्या निकला पार्टिकल का हिसाब किताब कि आपका मोमेंटम है। और वेव का क्या निकल गया कि वेवलेंथ होगा उसका, वेव है तो वेवलेंथ होगा। वेवलेंथ से हमारा p इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा आ गया, एच इज अ प्लैंक कांस्टेंट। जब हमने वन और टू को कंबाइन करा, वन और टू को जब हमने कंबाइन करा, हमें क्या मिला, एम वी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। यहाँ से हमने लैम्डा को लिखा एच अपॉन एम वी, इसको हम एच अपॉन पी भी लिखते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये जो फॉर्मूला आ गया कि पार्टिकल है तो मोमेंटम होगा, वेव है तो वेवलेंथ होगा। तो दोनों को रिलेट कर दिया तो लैम्डा इज इक्वल टू आ गया एच बाई पी। ठीक है, अब इसी का क्या करते हैं हम, इसी का हम मैनिपुलेशन करते हैं। हमें पता है कि जो हमारा पी होता है, मोमेंटम होता है, वो काइनेटिक एनर्जी से इस तरह से रिलेटेड होता है, टू एम के। लैम्डा हमने लिख दिया एच बाई रूट अंडर टू एम के। अब जब हम फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट पढ़े थे तो काइनेटिक एनर्जी का हमने फॉर्मूला पढ़ा था के मैक्स का, दैट इज क्या होता है, ई इंटू वी नॉट। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ज़रूरी नहीं इलेक्ट्रॉन ही हो, यहाँ पर हमें क्यू चार्ज मान लेंगे और वी नॉट स्टॉकिंग पोटेंशियल होगा। इससे क्या पता चला कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टॉकिंग पोटेंशियल का रूट, अगर the other parameters are constant। पैरामीटर्स आर कांस्टेंट, तब ये रिलेशन होल्ड करेगा ही करेगा।
ठीक है। अदर पैरामीटर्स अदर नहीं कांस्टेंट होगा तो उस हिसाब से आप उसको प्रोसीड करेंगे, ठीक है। अब एक इसका इम्पोर्टेंट रिजल्ट आता है कि व्हेन अ electron, especially electron, is accelerated through voltage V, तो इलेक्ट्रॉन का जब हम पूरा वैल्यूज वगैरह डालते हैं, मास वगैरह डालते हैं, तो हमारे पास एक रिजल्ट निकलता है जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए। रूट अंडर 150/V एंगस्ट्रॉम में, या फिर 12.27 बाय रूट वी एंगस्ट्रॉम। ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जो यूज आ जाता है कभी, इसको भी करवाना जरूरी है। तो जब इलेक्ट्रॉन आइसोलेट होगा थ्रू वोल्टेज V, तो ये वाला रिलेशन हमारा होल्ड कर जाएगा। एक तरह से अगर मैं बात करूँ मोटा मोटा, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस या डी ब्रॉगली मैटर वेव्स यही था, ठीक है, कि आपका एवरी पार्टिकल इज वेव एंड एवरी वेव इज पार्टिकल, ठीक है। हर एक पार्टिकल जो अपने साथ एक वेव एसोसिएट करके चलता है, वेव के पास वेवलेंथ, उससे हमने उसका मैनिपुलेशन करा, और पार्टिकल के पास मोमेंटम, तो मोमेंटम से हम उसका मैनिपुलेशन करके चल रहे थे, ठीक है। अब बात आती है HUCP की, और यहाँ से हम घुसते हैं इनटू क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स का ये एंट्री या क्वांटम मैकेनिक्स का ये एंट्री है, एंट्री गेट। क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स में जो सारी बातें होती है वो होती है प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे। सर्टेनिटी यहाँ नहीं होती है, इसलिए नाम है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। प्रोबेबिलिटी पे चलते हैं हम, सर्टेनिटी पे नहीं चलते, ठीक है। व्हेन वी आर टॉकिंग इन क्वांटम फिजिक्स हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी 30% है, 40% है, 50% है, 100% है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी की बात हम करते हैं, यहाँ पर हम सर्टेनिटी नहीं, श्योरिटी हम नहीं कह सकते कि यहाँ होगा ही होगा, श्योरिटी नहीं है, इसलिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से क्या है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम आप कह लो, it's impossible to determine exact position and momentum of particle। मतलब एग्जैक्ट हम बता दें कि इस पार्टिकल का पोजीशन ये होगा और मोमेंटम ये होगा एक ही साथ, एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे, ये इम्पॉसिबल है। यही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का आपको स्टेटमेंट। इससे क्या आता है, अनसर्टेनिटी जब भी आएगा तो कुछ टर्म्स आ जाते हैं, वो मैं पहले लिख देता हूँ। डेल्टा एक्स, डेल्टा पी, डेल्टा वी, ये तीन चीज़ें आएंगी। इसका मैं नाम बता देता हूँ, फिर मैं उसका इक्वेशन लिख दूंगा। इसका डेरिवेशन जो है अगेन क्वांटम फिजिक्स में आ जाएगा, ठीक है, वो हमें करवा दूंगा, क्योंकि उससे पहले मुझे ग्रुप वेलोसिटी, आपका फेज वेलोसिटी, ये सब कॉन्सेप्ट बताना पड़ता है, तब ये आता है, ठीक है। तो वो सब बताने के लिए क्वांटम फिजिक्स में जाना पड़ेगा, बट एटॉमिक स्ट्रक्चर में इतनी जरूरत है उतनी मैं बताया। इसको हम कहते हैं अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, इसको कहते हैं अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम। और इसको कहते हैं हम, मोमेंटम लिख लीजिए पूरा ही यार, इसको कहते हैं अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, ठीक है। या फिर इसको कभी कभी ऐसे कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन इन पोजीशन, स्टैंडर्ड डेविएशन इन मोमेंटम, या स्टैंडर्ड चेंज इन वेलोसिटी। तो अनसर्टेनिटी ज़्यादा बेहतर होता है। इसका इक्वेशन जो है वो कुछ ऐसा है, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अगेन इक्वल टू है और ग्रेटर देन, यानी एक हम प्रोबेबिलिटी की बात करें, एग्जैक्ट की बात करेंगे, h ओवर 4 पाई। अब ये h ओवर 2 पाई भी होता है, दोनों ही सही है, ठीक है, बट h ओवर 4 पाई ज़्यादा सही ऐसा नहीं है, बट जब इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन करोगे तो h ओवर 2 पाई आता है, ठीक है। बट कुछ किताबें इसको h ओवर 2 पाई से समझाती हैं, कुछ किताबें इसको h ओवर 4 पाई से समझाती हैं, तो दोनों ही सही माना जाता है, ठीक है। अब ये डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू h ओवर 4 पाई आ गया। अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि हमने एक चीज़ पढ़ा था कि h ओवर 2 पाई क्या होता है, h कट होता है, जिसको हम रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं, राइट, रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट, राइट। इसको जब उस टर्म्स में हम एक्सप्रेस करते हैं तो डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h कट बाई 2, और वहाँ पर जब मैथमेटिकली करते हैं तो h कट डायरेक्ट आता है, ठीक है। अब अगेन यहाँ पर हम वेलोसिटी के टर्म्स में लिखते हैं, क्या आएगा, h कट बाई 2m। अब जो हमारा
व्हाट वी से एच कट की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? देखिए जब हमने ये लिखा 4 तो एच अपॉन 2 पाई की जो वैल्यू होती है जिसको हम एच कट बोलते हैं वो होता है 1.05 टू 10 पावर माइनस 34 ऐसा यूनिट्स। ये होता है वैल्यू, ठीक है। समझ पा रहे हैं? 6.63 के आसपास है, 3.3 से कटता है, फिर यहाँ पर 1.05 अराउंड अराउंड वैल्यू आ जाती है एच कट की रिड्यूस लाइन। ये चीज़ें हमें थोड़ी सी ध्यान यहाँ पर रखनी होती है, ठीक है। और फिर हम इसका जैसे सर्टिनिटी इक्वालिटी है यानी इसके बराबर, जैसे आपको मिनिमम वैल्यू बोलेगा इक्वालिटी, इसका मतलब समझते हैं ये क्या है? तो अगर कोई यहाँ क्वांटिटी है तो अगर ये इक्वालिटी है, ये इसकी मिनिमम वैल्यू बता रही है, मिनिमम वैल्यू। और ये जो है ये उससे बड़ा है, मतलब मैक्सिमम तो नहीं कहेंगे बट ग्रेटर वैल्यू। बट वही अगर ऐसा केस रहता है कि अगर इधर क्वांटिटी है तब ये बताती है हमको मैक्सिमम वैल्यू, और ये तब बताती है आपकी लेसर वैल्यू। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो जाएगा और तब ज़्यादा से ज़्यादा ये वैल्यू हो जाएगा, और जो हमने पिछले वाला करा था उसमें कम से कम होगा देखो, ठीक है। अगर मैं समराइज़ करूँ तो ये दोनों का क्या है, ये जो कह रहे हैं हम इधर और इधर दिया हुआ है तो ये इसका मिनिमम वैल्यू है, कम से कम ये होगा। ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये वैल्यू हो सकता है, उससे ऊपर नहीं आ सकता। इट इज़ द, इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड, ये थ्रेशोल्ड है, मैक्सिमम थ्रेशोल्ड है, ये मिनिमम थ्रेशोल्ड है, ठीक है। ये आपका इनइक्वालिटी का साइन का थोड़ा सा मतलब आपको समझ में आना चाहिए। सो यस, हमने डी ब्रॉगली माइक्रोवेव्स कर लिया, हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कर लिया। सेशन आज का हर दिन से छोटा है, 12 मिनट का सेशन लगभग जा रहा है। टॉपिक भी उतना ही छोटा था, ठीक है। और इसका डिटेल में डिस्कशन जब श्रोडिंगर सबका वेव इक्वेशन वगैरह यूज करके डेल ऑपरेटर सब लगा के करेंगे तो क्वांटम फिजिक्स में होगा, तो उसमें हम और बेटर तरीके से चीज़ों को और डीप डाइव करके देखेंगे। यहाँ पर इतनी ज़रूरत थी तो इतना ही मैंने करा है। नेक्स्ट लेक्चर में आपका जो टॉपिक होगा दैट विल बी क्वांटम नंबर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये लेक्चर अराउंड 30 से 40 मिनट्स के रेंज में हमारा जाएगा, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखिए। क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसमें मैं सारे ही कवर करूँगा, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऑफ बोरे सारे जितने भी हैं आपके और एक और है वो सारे कवर हो जाएंगे। ओम्स रूल सारे, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी सारे ही वो चीज़ें हमारी कवर हो जाएंगी। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप you enjoyed the session and you learned from it. प्रॉब्लम मैटर में हाइजेनबर्ग सिमुलेटर प्रिंसिपल आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, जितनी ज़रूरत थी एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो अगले सेशन में हम मिलेंगे, ठीक है। सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ओके, तो अगर आपको अगेन मैं बता रहा हूँ डेली, अगर आपको पैशनेट है आप टीचिंग के और आपको मेरे चैनल के थ्रू ग्रोथ करना है और ऑडियंस के मासेस तक आपको अपना नॉलेज पहुंचाना है तो आप ईमेल आईडी मेरा है, उस पर आप ईमेल कर सकते हो, फिर हम आगे की बातें वहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। So bye bye, take care, and exiting now. 1, 2, 3, exit.